रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के एक हालिया दावे को खारिज कर दिया है। जुकरबर्ग ने कहा था कि 2024 चुनावों में भारत सहित कई देशों की सरकारें कोविड के बाद हार गईं। इस पर रेल मंत्री ने कहा कि मेटा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के प्रमुख से ऐसी गलत सूचना फैलाना निराशाजनक है। उन्होंने मेटा से आग्रह किया कि वह तथ्यों और विश्वसनीयता को बनाए रखें। सीएम योगी ने सोमवार को गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में कई फरियादी ने पैसों के अभाव में गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पाने की समस्या लेकर पहुंचे। फरियाद सुनकर सीएम ने अधिकारियों से कहा, जिन्हें इलाज के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की जरूरत है, उनके अस्पताल की एस्टीमेट मंगाकर शासन को उपलब्ध कराएं। एस्टीमेट मंगवा लीजिए, इलाज का पैसा सरकार देगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि इंडिया गठबंधन में तालमेल की कमी है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल दलों की एक भी बैठक नहीं हुई है। गठबंधन में सबसे बड़े दल होने के नाते कांग्रेस को ये काम करना चाहिए। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के दूसरे दलों के खिलाफ चुनाव लड़कर उन्हें कमजोर कर रही है। खुद उनका प्रदर्शन कई राज्यों में खास नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किया है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने मकर संक्रांति 14 जनवरी पर राजपत्रित अवकाश घोषित किया है। हालांकि राज्य के कर्मचारियों को इस बार अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि राज्य में हजरत अली जयंती का अवकाश पहले से ही घोषित है। इमरजेंसी 1975 से 77 के दौरान जेल जाने वालों के लिए ओडिशा की बीजेपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार जेल गए लोगों को हर महीने 20,000 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया है। राज्य गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि यह लाभ 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और केवल जीवित व्यक्तियों को मिलेगा। इसके अलावा सरकार इलाज का खर्च भी उठाएगी। हरियाणा, एमपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भी ऐसी योजनाएं चल रही हैं। आज शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। सिल्वर ओक में करीब 20-25 मिनट तक चली इस बैठक में आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों में महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद शिवसेना नेताओं ने भाजपा को लेकर दिए बयान में कहा कि उनका गठबंधन मजबूत है और किसी भी टूट की आशंका नहीं है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई है। पहले दिन करीब 1.6 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। पूर्व सीएम उमा भारती ने महाकुंभ में बेहतरीन व्यवस्था के लिए सीएम योगी की तारीफ की और उन्हें धन्यवाद दिया। उमा ने एक्स पर लिखा, सवेरे जब प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतरी तो भ्रम और भय दोनों दूर हो गए। स्टेशन से लेकर पूरे रास्ते में तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा, सुरक्षा इतनी अच्छी है जो आज तक नहीं देखी। महाकुंभ में सपा संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी है। प्रमोद कृष्णम ने कहा, सपा की समस्या यह है कि उन्हें हिंदू वोट चाहिए, इसलिए वे ऐसी हरकतें करते रहते हैं। जहां तक मुलायम सिंह का सवाल है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जो विरासत बनाई थी उसे अखिलेश नष्ट कर रहे हैं। उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में टनल के उद्घाटन पर पीएम मोदी को जमकर सराहा और कहा कि आप अपने सारे वादे पूरे करते जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, आपने कश्मीर और दिल्ली के बीच दिल की दूरी घटा दी है। दिल और दिल्ली की दूरी अब कम हुई है, जिसका आपने वादा किया था। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, महाकुंभ पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ये बहुत ही सम्मानित धार्मिक आयोजन है। इससे पहले जो सरकारें रही हैं, वो भी व्यवस्था करती रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि महाकुंभ के बजट का इस्तेमाल हो रहा है कि लूट हो रही है। चर्चा है कि महाकुंभ का बजट बढ़ाकर ठेकेदारों की कमाई का साधन बनाया गया है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह की महिलाओं को अपमानित करने वाली टिप्पणी पर पंजाब राज्य महिला आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने योगराज सिंह के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में योगराज ने कहा था कि अगर महिलाओं को सत्ता दी जाती है तो वे सब कुछ नष्ट कर देंगी। इंदिरा गांधी ने इस देश को चलाया और इसे बर्बाद कर दिया। घर का मुखिया हमेशा एक पुरुष होना चाहिए। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी राज्य जमफारा में पायलट की एक गलती से 16 लोगों की जान चली गई। दरअसल पायलट ने गलती से आम जनता को क्रिमिनल गैंग के सदस्य समझकर उन पर बमबारी कर दी। बता दें, नाइजीरियन सेना लंबे वक्त से क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ लड़ रही है। स्थानीय तौर पर इन्हें डाकू कहा जाता है। सेना इन्हीं हथियारबंद समूहों को निशाना बना रही थी। पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कोल ने अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल से हटकर अपनी खुद की पार्टी बना ली है। इस पर अनुप्रिया पटेल ने कहा, पकौड़ी लाल को पार्टी ने पर्याप्त सम्मान दिया है। हर कोई नई पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र है। ये उनका निजी फैसला है। हमारी पार्टी ने उन्हें सांसद बनने का अवसर दिया। उनके छोटे बेटे राहुल कोल को विधायक बनाया। उनके निधन के बाद बहू को भी विधायक बनाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गढ़ रोड स्थित एपेक्स कॉलोनी में 9वीं के छात्र ने गूगल पर सर्च किया, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? आत्महत्या करने के बाद क्या होता है? सुसाइड करने से क्या सजा मिलती है? इसके अलावा छात्र ने गरुड़ पुराण से जुड़ी बातें पढ़ी और फिर खुद को गोली से मारकर आत्महत्या कर ली। छात्र की मोबाइल हिस्ट्री से ये जानकारी मिली है। गोली की आवाज सुनकर मां ने कमरे का दरवाजा खोला तो बेटे की लाश मिली। मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने महाकुंभ को लेकर दिए गए सांसद चंद्रशेखर के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। प्राची ने कहा, जिसका नाम ही रावण है, वह ऐसी बातें क्यों न करे? ऐसे लोगों की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। वे हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहे हैं और जनता उन्हें इसका जवाब देगी। रोहित शर्मा के बाद टेस्ट कप्तान कौन होगा, इस पर बीसीसीआई काफी मेहनत कर रही है। रविवार और सोमवार को चयनकर्ता अजित अगरकर और कोच गंभीर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने लंबी चर्चा की। कहा जा रहा है कि अगर बुमराह को कप्तानी दी गई तो काम का बोझ बढ़ जाएगा। खबर है कि चयन समिति ने कप्तान के लिए पंत का नाम सुझाया है, जबकि गंभीर ने अप्रत्याशित रूप से यशस्वी जायसवाल का नाम आगे किया है। हैदराबाद में विराट कोहली के रेस्टोरेंट में जाने पर एक लड़की को काफी पछतावा हो रहा है, जिसका दर्द उसने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बयां किया। लड़की ने बताया कि उसने 1-8 कम्यून रेस्टोरेंट से पेरी पेरी कॉर्न रिब्स ऑर्डर किए, जिसकी कीमत 525 रुपए है, लेकिन उसे सिर्फ भुट्टे के कुछ स्लाइस मिले। अब यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद यूजर्स भी इस पर जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। भारतीय सेना ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
ये परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। परीक्षण के समय 3 फील्ड ट्रायल में मिसाइल ने अधिकतम और न्यूनतम दूरी पर सभी लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट कर दिया। यह मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर प्रहार करती है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान में मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम नेताओं से लैंगिक भेदभाव को इंटरनेशनल कानून के तहत अपराध बनाने की अपील की। साथ ही तालिबान के फैसलों व अफगानिस्तान में महिलाओं के हालात पर उनकी निंदा की। मलाला ने कहा कि मुस्लिम नेताओं को तालिबान के खिलाफ आगे आना चाहिए। एक्टर राणा दग्गुबाती और उनका परिवार मुश्किल में फंस गए हैं। राणा और उनके परिवार पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने हैदराबाद के फिल्म नगर स्थित डेक्कन किचन होटल में तोड़फोड़ की है। इसको लेकर होटल की तरफ से राणा दग्गुबाती, वेंकटेश दग्गुबाती, अभिराम दग्गुबाती और प्रोड्यूसर सुरेश बाबू दग्गुबाती पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।